फिजिकल्स में जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उसमें से एक बच्चे अनिकेत ने भी पूछा कि सर बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी तो क्लियर हो गया है, जूम का भी तीनों क्लियर है, जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट जो अंदर वाले, एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलने वाला है, एम्बीवर्ट इन दोनों को मिलाकर। लेकिन टाइप एबीसीडी क्लियर नहीं है, तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। टाइप एबीसीडी पर्सनालिटी थ्योरी जो है ये बेस्ड है किस पे, तो क्लासीफाइज करता है इंडिविजुअल को ऑन द बेस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है और स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी कैसी है। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि बेसिक के टीचर का काम क्या है, चीज़ों को आसान करना। तो टाइप ए बी सी डी, ए को ए पी एफ से रिलेट कर दीजिए। ए फॉर एप, एप आपने देखा होगा द प्लेनेट ऑफ एप्स, द डाउन ऑफ एप्स, ऐसा पिक्चर निकला हुआ था, जो कि आदमी के बाद समझदार ऐप जो होते हैं बंदर जैसे जो होते हैं। तो वो कैसे होते हैं तो देखेंगे पिक्चर में भी, और ऐसे भी आप देखते होंगे, बोले हाईली कम्पिटिटिव है, आपस में लड़ने लगते हैं अपने जगह के लिए, हाईली कम्पिटिटिव, एम्बिशियस होते हैं एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं, मैंने एक लक्ष्य बना लिया और वो काम करने पे लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो इम्पेशेंट हो, देखते होंगे कि आप लोग जो चिंपैंजी सब रहते हैं वो चेस्ट पर ऐसा हाथ पीटने लगते हैं गुस्से में, तो इम्पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और ऑलवेज हरी में, हमेशा हरी में होते हैं। तो ये ना रिलेट कर लेना है आपको। तो इसमें से 4-5 भी अपने आप याद रहेगा जी। ऐप से सर क्या क्या बोले थे, तो अच्छा है, ऐप से रिलेट किए थे, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड, इम्पेशेंट, ये सारा कुछ जो है आप एग्रेसिव बिहेवियर उसको रिलेट कर लीजिएगा। बी फॉर बैट, बैट में चमगादड़, चमगादड़ क्या दिन भर पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, यानी इजी गोइंग लाइफ जीता है। तो रिलैक्स्ड, पेशेंट, पेशेंट मतलब आराम से पेशेंस रखता है, इंजॉय, इजी गोइंग, लेस कॉम्पिटिटिव, उसको कॉम्पिटिशन बहुत कम है, जो उड़ता भी है तो ग्रुप में रात में उड़ता है, शिकार करता है, जो मिल गया कर दिया। तो इंजॉय लाइफ इन स्लो पे, सोशल है क्योंकि ग्रुप में रात में बहुत पेड़ से उतरा सब ग्रुप में उड़ रहा है, सोशल है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव कैसे है, तो आवाज़ टकराता है, रडार से पकड़ता है, उसी से वो काम कर रहा है, तो क्रिएटिव है और इमोशनली स्टेबल है। ये रिलेट कर लीजिएगा, जिससे इसको सारा का सारा याद नहीं भी रहा तो आपको ना बैट से रिलेट करके याद है। अच्छा ऐप से सर क्या क्या रिलेट किया, तो बैट से क्या क्या। अब कैट, कैट जो होता है वो क्या होता है, आराम से बैठे रहेगी, पेशेंस है, शेर से भी बेहतर शिकारी है, तो वो आराम से बैठेगी, चूहे का इंतजार करेगी, तो बड़ा क्रिएटिव, डिटेल ओरिएंटेड है वो, आराम से डिटेल देखेगी कहाँ निकलेगा कैसे, तो हम कैसे पकड़ लेंगे, तो डिटेल ओरिएंटेड। परफेक्शनिस्ट देखिएगा, जैसे अगर पतला सा कोई चीज़ तो जंप करके उस पर चढ़ जाएगी, तो परफेक्शनिस्ट है वो। लॉजिकल थिंकर है, टॉम एंड जेरी से रिलेट कीजिएगा, लॉजिकल थिंकर हो, सोचते होते कि जेरी क्या क्या करेगा, उस तरह से, ठीक है। कभी कभी वो सप्रेस करती इमोशन को, कारण क्या है कि अब उसको देख रही है कि आदमी लोग जगा हुआ है तो दूध पीने की इच्छा भी है, तो वो बचना चाहती है, इसलिए डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन से बचती, इन्वर्टेड एंड अवॉइड्स कॉन्फ्रोंटेशन। ये बचना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्फ्रोंटेशन हो तो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डिटेल ओरिएंटेड है, परफेक्शनिस्ट है, लॉजिकल थिंकर है, इसलिए इससे लड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे वो अवॉइड खुद करती है। इसलिए बोला जाता है कि बिल्ली को भगाना तो गेट या खरीद खुला रखो, खुद भाग जाएगी तेजी से, क्योंकि वो खुद अवॉइड करती है लड़ाई झगड़ा। लेकिन अगर लड़ने में आ जाए तो अच्छा लड़ती भी है। तो इसको रिलेट कर दीजिएगा टाइप सी कैट से। और डी जो है वो आपको जो डॉल्फिन से रिलेट करना है यहाँ पर, डॉग से नहीं, क्योंकि डॉल्फिन से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। डॉल्फिन क्या है, बहुत परेशान है अभी, क्योंकि पानी में जो है कचरा बढ़ते जा रहा है समुद्र में, वो लोग को जीने में दिक्कत हो रही है। पहले बड़ा एंजॉय करता था, अब नहीं कर रहा है। प्रॉन टू निगेटिव इमोशन, उन्हें हमेशा निगेटिव इमोशन आता रहता है कि समुद्र का सारा पानी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा तो क्या होगा। क्योंकि डॉल्फिन आप पढ़ेंगे कि IQ सबसे अच्छा होता है पानी के जीवों में, तो वो निगेटिव इमोशन में बढ़ रहा है, इसलिए कैसा, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी। टाइप 5 पर्सनालिटी थ्योरी का जो लास्ट था, ओशियन का लास्ट, न्यूरोसिटिज्म, उसी से रिलेटेड ही है लगभग। तो लेकिन यहाँ पर रिलेट करना है डी से डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो समुद्र का पानी खराब नहीं चलते, उसका इमोशंस जो है निगेटिव हो जा रहा है, उसमें एंग्जाइटी है, उसमें डिप्रेशन है, उसमें इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ गई कि हम लोग के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आदमी लोग इतना खतरनाक होते जा रहा है, एटम बम बन गया, बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ गई है, और इसलिए वो अवॉइड करते एक्सप्रेसिंग फीलिंग। तो ये इनको डॉल्फिन से रिलेट कर देते। तो ए को ऐप से रिलेट करना है, बी को बैट से, सी को कैट से, डी को डॉल्फिन से रिलेट करना है। और इस तरह से आप आराम से ABCD पर्सनालिटी थ्योरी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्पोर्ट्स से जोड़ना है तो जोड़ दिएगा कि सम प्लेयर्स आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिटिव मूड, एम्बिशियस होते हैं। किसी का एग्जाम्पल दे दिया जिसको भी आपको पसंद आ रहा है। टाइप बी रिलैक्स इम्पेशेंट, तो आप बोलेगा कि अधिकतर जो प्लेयर होते हैं, खासकर जो TT खेलते इस तरह के गेम खेलते हैं, उन रिलैक्स मूड में नहीं खेल पाएंगे, तो वो ऐसे रहते हैं टाइप सी। आप गेम से भी एक एग्जांपल डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन इतना अगर आप चीज़ लिख दीजिएगा तो नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बनाया हुआ है इस साल के एग्जाम के बच्चों के लिए, उसको जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 70 लाना है तो वो लिस्ट को पूरा देख लेना जरूरी है। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।